विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गालोहबार पंचायत से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 74 वर्षीय गालोहबार निवासी नईमुद्दीन अंसारी की मौत कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 3 घंटे के भीतर हो गई। बताया जाता है कि नईमुद्दीन अंसारी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 23 मार्च को ले चुके थे तथा 84 दिन बाद दूसरी डोज के लिए गुरुवार 17 जून को गालोहबार पंचायत भवन में आयोजित वैक्सीन कैंप में जाकर उन्होंने 3:30 बजे दूसरी डोज लेकर घर आए। घर से सब्जी लाने वे बाजार गए। बाजार से लौटने के बाद उन्हें थकान व चक्कर महसूस होने लगी और सोने चले गए। थोड़ी देर बाद घर वालों ने उन्हें जगाने के लिए पहुंचे तो नईमुद्दीन अंसारी को मृत पाया गया। बताया जाता है कि उनकी मौत गुरुवार शाम 6:30 बजे के आसपास हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि बिना जांच किए उनको वैक्सीन दिया गया है। हालांकि नईमुद्दीन ब्लड प्रेशर के मरीज थे। परिजन इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार अहले सुबह सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह तथा विष्णुगढ़ थाना प्रभारी दल बल के साथ गालोहबार पहुंचे। प्रशासन द्वारा शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रशासन जांच में जुटी हुई है। इस घटना से आसपास के इलाके में वैक्सीन को लेकर पहले से ही डर का माहौल बना हुआ था। वहीं इस प्रकार की घटना घटने से टीकाकरण की रफ्तार में कमी हो सकती है। प्रशासन को इसकी जांच करवाना चाहिए ताकि लोगों को मन से भय निकल सके। विष्णुगढ़ से अमूल्य चंद्र पांडे एवं अजीत मिश्रा की रिपोर्ट। सर, विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गालोहबार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। संजोगों से बताया जा रहा है कि कोविड का सेकेंड डोज लेने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नियामुद्दीन अंसारी जो कि जिनका की जन्म 1947 यानी कि 74 ईयर्स के हैं, उनको वहाँ लोग बनुनी अंसारी के नाम से ज्यादा जानता है लोग। जी जी। और नबी अंसारी के स्वर्गीय नबी अंसारी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं जी। इनको कल गालोहबार में पंचायत भवन में 3:12 में कोविड वैक्सीन दिया गया था। ऑब्जर्वेशन में रहना, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद ये अपना घर चले गए। घर में अपना घूमे फिरे और घूम करके अगर कुछ काम भी किए घर का, और 7:15 संध्या में इनका देहांत हो गया। मुझे यह खबर 7:45 से मिली। हम लोगों ने इसको कंफर्म किया समाचार खबर को, और आज हम लोग सवेरे गए गालोहबार जी। और जानकारी में यह क्लियर है कि यह वैक्सीन से यह देहांत नहीं है। इसलिए वैक्सीन से नहीं है कि इन्होंने यह दूसरा खुराक लिया था, दूसरा डोज दिया था। 23 मार्च को यह पहला कोविशील्ड का वैक्सीन लिया था और 84 दिन के बाद यानी कि 85 दिन कल इनका ड्यू डेट था और कल इन्होंने वैक्सीन लिया दूसरा खुराक। अगर इनको कोई एलर्जी रहता वैक्सीन से तो पहला डोज लेने के बाद ही कोई एलर्जी की रिएक्शन या कुछ हुआ रहता, तो एलर्जी की रिएक्शन तो नहीं है इनको उसे वैक्सीन से। उसके बाद कल जो वैक्सीन दिया गया गालोहबार में, हम लोगों ने 20 आदमी को वैक्सीन दिया। एक भायल से 10 आदमी और दूसरे भायल से 10 आदमी यानी 20 आदमी को दिया गया। इनको जिस भायल से वैक्सीन दिया गया उसमें 10 डोज होता है, 10 खुराक होता है। इनके अलावा 9 और लोगों को दिया गया वैक्सीन, जिसमें इनके घर के परिजन भी हैं, ये सिराज अंसारी हैं और लोग हैं, परिजन भी हैं। तो सब बाकी 9 लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। 10 लोग को जो वैक्सीन इस भायल से दिया गया, 9 लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और सिर्फ इनके साथ घटना हुई। तो हम लोग यह मानते हैं कि किसी भी एंगल से यह वैक्सीन से देहांत नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है सर, 1 मिनट की, लोगों का ये कहना है कि वो कुछ बीपी के पेशेंट है, तो इस तरह से कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि ये बीपी का दवा खा रहे हैं और ये अम्लोडेपिन और एटेनोलॉल का कॉम्बिनेशन दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का दवा खा रहे हैं। और हम लोग उन्हीं लोग को ज्यादा और सजेस्ट कर रहे हैं जो कि कोमॉर्बिड है, जिनको कि डायबिटिक है, जो कि हाइपरटेंसिव है, जो ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, शुगर की दवा ले रहे हैं, उनको कहते हैं कि आप दवा कंटिन्यू कीजिए, खाते रहिए। और आपको वैक्सीन की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए कि आपके शरीर को क्या प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुका है। तो अगर आपको कोविड होता है तो आपको बचाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और उसका डेथ रेट ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को लेना ज्यादा जरूरी है। तो इनको चूंकि हाइपरटेंसिव थे, इन्होंने ले करके बहुत अच्छा काम किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बिना मोटिवेट किए अपने से सेल्फ मोटिवेटेड आकर के वैक्सीन लिए थे, यह बहुत अच्छी बात थी। और एक्चुअल ड्यू डेट को आकर के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा हम लोग लगा। और इनके
घर के लोग भी और परिजन भी उसी भय से लिए हुए हैं, तो सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग घर के लोग भी समझ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा हम लोग आज गए तो इन घर के सभी लोग बताए कि नहीं हम लोग सब पोस्टमार्टम नहीं करानी है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन से नहीं है, अगर वैक्सीन से होना रहता तो पहला वैक्सीन होता है, या हम लोग उनके घर के ही लोग और लिए हैं, हम लोग को भी हुआ रहता है, हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं, उस वैक्सीन से लिए और सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन हम लोग समझाए कि नहीं गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, इसलिए सिर्फ आपकी बात नहीं है, यह पूरा जनता में जनमानस में जाना चाहिए कि क्यों देहांत हुआ, क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा, तो उसकी पूरी जानकारी सबको मालूम होना चाहिए। सिर्फ एक आपके परिवार का हमारा और उनका बात नहीं है, कि हर जगह सही बात स्प्रेड होना चाहिए, नहीं तो वैक्सीन कुछ लोग जो नहीं समझ पाएंगे, जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो फिर वैक्सीन का कार्यक्रम आगे चलाने में काफी मुश्किल आ सकती है। तो विभाग में जांच जैसे प्रशासन के द्वारा जांच के लिए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, हाँ। और इसकी मतलब जांच की जाएगी कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु क्यों हुई, उससे खुलासा हो जाएगा, ताकि इस तरह से लोगों में एक यानी मैसेज जाएगा कि ये मतलब क्लियर भी हो पाएगा कि इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जानकारी मिल पाएगी कि नहीं वैक्सीन से नहीं है। अब लोग इसको आगे बढ़ करके अभी भी ले रहे हैं, हमारे विष्णुपुर प्रखंड में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, 18 से ऊपर के जुआ तो इतना वैक्सीन ले रहे हैं कि हम लोग पूर्ति करने में हम लोग मुश्किल पड़ रही है, आ रही है तुरंत वैक्सीन आ रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है, तो 45 साल से ऊपर के लोग बहुत ही। तो इसमें सर आपका अंतिम संदेश क्या होगा लोगों के लिए? महाजी एक मेरा अंतिम संदेश है कि कोविड से अगर हमको बचना है तो हमको कोरोना वैक्सीन लेनी है। तीसरी लहर जो कि वैज्ञानिकों ने सस्पेक्ट किया है कि आएगा निकट भविष्य में, उससे अगर बचना है तो हमारा कवच जो है कोविड वैक्सीन